वेद प्रकाश गुप्ता अयोध्या से विधायक हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली बार पवन पांडे जो अखिलेश की सरकार में मंत्री थे उनको हराकर 50,000 के मार्जिन से हराकर विधायक बने थे, लेकिन इस बार क्या मुकाबला टक्कर का है? क्या अयोध्या के लोग उनसे नाराज़ हैं? यही सारे सवाल लेकर मैं उनके पास भाजपा के कार्यालय में मौजूद हूँ। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा यही रहेगा सर कि इस बार कितने हज़ार वोटों से आप जीत रहे हैं या फिर मामला टक्कर का है? देखिए, 2017 में मुझे शीर्ष नेतृत्व ने अयोध्या से प्रत्याशी बनाया था विधानसभा का, और मुझे सबका आशीर्वाद मिला था। समाज के हर वर्ग का, समाज के हर छोटे बड़े का, माताओं का, बहनों का, अयोध्या वासियों का, पूज्य संत महतों का, और विशाल मतों से अयोध्या विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। मैं इसमें अपना कुछ नहीं मानता, ये सबका आशीर्वाद था। और कहीं ना कहीं राम जी की कृपा थी कि अयोध्या विधानसभा 51,000 मतों से जीती गई। तो हमने उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है 5 वर्षों में। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज अयोध्या विश्वस्तरीय नगरी बन रही है और अयोध्या में प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर बनना है, ये हमारा कार्यकाल था। तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला, ऐसे समय में आशीर्वाद मिला सबका, और प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे विश्वास दिखाया, और मेरे ही कार्यकाल में ये सब काम अयोध्या में हो रहे हैं। सर, लोगों का जो ज़मीन पे कहना है वो ये है कि मंदिर जो है वो तो कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, लेकिन भाजपा क्रेडिट ले जा रही है। कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया था, लेकिन मंदिर तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया है। और आज जो ट्रस्ट बनाया प्रधानमंत्री ने लोकसभा में घोषणा करते वक्त, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर बन रहा है। तो मंदिर, अब इनकी सरकार यदि गलती से भी होती तो हम क्या बताएं, क्योंकि इन्होंने तो गोली चलवाई थी, और ये तो वहाँ क्या क्या बनवाना चाहते थे उस समय जब इनकी सरकार थी, तुष्टीकरण की नीति इनकी। तो यह सौभाग्य रहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में, उनके नेतृत्व में ये फैसला आया, और उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे उत्तर प्रदेश में। इस प्रदेश की विशाल और सम्मानित जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाई थी, जिसकी वजह से आज राम मंदिर भी बन रहा है और अयोध्या भी बन रही है। सर, गोली की आप बात कर रहे हैं कि मैंने कल रात को सुना कि गोली तो कल अयोध्या में भी चली सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। वो देखिए, वो मेरे विधानसभा की नहीं थी, वो गोसाईगंज विधानसभा की थी, और मुझे वो जानकारी रात में बहुत लेट में, मैं तो अपने प्रचार में लगा हुआ था अपने कार्यक्रम में। अब वो किन परिस्थिति में क्या चला मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो अयोध्या विधानसभा नहीं थी, वो गोसाईगंज विधानसभा थी। सर, आप व्यापारियों के लीडर भी थे इससे पहले? जी, आज भी हैं। आज भी हैं। व्यापारी काफ़ी नाराज़ हैं आपसे, कैसे मनाएंगे? यही तो अब्बा उड़ाने काम किया उन्होंने, उनके पास में कुछ है ही नहीं ना। हाँ। वो उन्होंने एक जाति विशेष को कहा कि नाराज़ हैं, और जब व्यापारी में आते हैं तो ये कहते हैं वो नाराज़ है, और जब वहाँ जाते हैं तो कहते हैं व्यापारी नाराज़ है। व्यापारी का नेता तो मैं 35 साल से 40 साल से व्यापार मंडल में प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष आज भी हूँ मैं, और इस नगर में 20 साल अध्यक्ष रहा हूँ। व्यापारी नाराज़ हो ही नहीं सकता, और व्यापारी तो शुद्ध रूप से भाजपा ही है, और यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में वो भाजपा को ही वोट करेगा। उसका एक अपना लक्ष्य है, उसका अपना और है कि हम भाजपा के साथ जुड़े हैं, और भाजपा के कार्यकाल में व्यापारी को बहुत काम हुआ। सबसे बड़ी 2 दिक्कतें थीं उन सरकारों में जिससे व्यापारी बहुत त्रस्त था। मैं हर जिले में जाता था व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री के नाते। जब शाम को दुकानदारी का टाइम हुआ, इंडस्ट्री चलाने का समय है दिन में, तो लाइट ही नहीं है, व्यापारी कैसे व्यापार करेगा? कब आएगी बिजली मालूम ही नहीं था। आज 24 घंटे व्यापारियों को शहर में बिजली मिल रही है, व्यापारी को और क्या चाहिए? व्यापारी कोई ठेका कोटा परमिट थोड़ी करता है, व्यापारी तो अपना व्यापार के लिए माहौल चाहता है, सुविधाएं चाहता है जगह। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी, गुंडा राज था, जमीनों में कब्जा हो रहा है, गोली चल रही है,
कहीं पर दुकान लूटी जा रही है, कहीं व्यापारी से छिनैती हो रही है, कहीं जेल से माफियाओं द्वारा लेटर आ रहा है वसूली के लिए। आज सबसे राहत होगी व्यापारी को, तो व्यापारी को और क्या चाहिए? अच्छा माहौल है उसको मिल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक मजबूत सरकार मिल रही है, निवेश के लिए भी तमाम लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। पहले कौन आता था, कहता था वहाँ माफिया राजा, गुंडा राजा, वहाँ जाएगा कौन? आज सब इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, भोड़ लगी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में। आज सर कहीं, हाँ बोलिए, मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये कई जो दुकानदार हैं अयोध्या के, वो बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर भाजपा मुकदमे कर रही है, हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखिए भाजपा क्यों मुकदमे करेगी, और भाजपा मुकदमे से क्या मतलब मुकदमे का? जो बातें हैं वो एकदम असत्य हैं। कहीं कोई घटना है तो एफआईआर कभी न भाजपा में, कभी थानों पर कोई दबाव नहीं रहता है, लेकिन यदि जो सही निष्पक्षता के साथ जांच होगी, जो सही बात होती है सामने आती है। कोई किसी के साथ कोई इस तरह का कोई नहीं हुआ, और व्यापारी इंटैक्ट मैं कहूँगा हमारे साथ में हैं। मोर देन 90% वोट भाजपा को मिलेगा इस अयोध्या विधानसभा में, 5 विधानसभा में जिले की। 4000 से ज़्यादा सर दुकानदार हैं, तो क्या उनकी दुकान बचेगी? देखिए सरकार रही तो देखिए हमारी सरकार तो 5 साल थी पीछे जी, किसी व्यापारी की दुकान नहीं हटी, किसी की दुकान नहीं टूटी, कहीं बुलडोजर नहीं चला। ये सब अफवाहें उड़ाने का काम हो रहा है, और व्यापारी को आश्वस्त है कि उनका विधायक व्यापारी नेता भी है, उनके साथ नाजाती हुई है। मैं विधायक से पहले भी व्यापारी के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ, व्यापारी की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। यहाँ का एक व्यापारी जानता है, बच्चा जानता है, और आगे भी उनको भरोसा है कि विधायक बनाएंगे विधायक जी को, तो हम लोग निश्चिंत हैं, कोई जाति नहीं हो पाएगी। हाँ, विकास के जो काम हो रहे हैं वो उनकी सहमति से होंगे, उसमें उनको शामिल किया जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी 1 जनवरी नई साल में अयोध्या जाम हो गई थी, पूरा जाम लग गया था, पूरे प्रदेश से बाहर से बहुत लोग आए थे दर्शन करने। नए वर्ष में होता है कि भगवान के सामने आशीर्वाद ले लें। तो उसके बाद 2 दिन बाद मैं बाजार में घूम रहा था, तो व्यापारियों से मैंने पूछा कि इतनी भीड़ थी भाई, तो उन्होंने कहा भैया वास्तव में सही बात तो है कि अब थोड़ा चौड़ा तो करना ही पड़ेगा चीज़ों को, नहीं तो कैसे संभालेंगे। आने वाले समय जब राम मंदिर बन के पूरा होगा तो करोड़ों लोग आएंगे, अयोध्या में करोड़ों लोग आएंगे। मैंने पूछा बताओ बिक्री कितनी हुई, तो हनुमानगढ़ी के सामने एक व्यापारी मुझसे बोला कि सर 27,000 की बिक्री हमारी 1.25 दिन के अंदर हुई है, उस 1 तारीख को और 2 तारीख की दोपहर तक। ऐसा कभी हुआ आज तक? कभी नहीं हुआ, उनकी पुस्तकों में भी नहीं हुआ पीछे कि 1 दिन की बिक्री 27,000 की 1.5 दिन की। तो उसको तो लग रहा है कि आने वाले समय में विकास होगा तो उसके भागीदार हम भी होंगे, उसका लाभ हमको भी मिलेगा। सबसे ज़्यादा लाभ तो व्यापारी को मिलेगा, क्योंकि व्यापारी के चाहे होटल है, चाहे रेस्टोरेंट है, रुकने की इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, इस सब का विकास होने वाला है, और रोज बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे जो व्यापारी समाज के लड़के हैं उनको आगे काम मिलेगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये अफवाह है। सर कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान और यादव तो सपा के साथ खड़े ही हैं, लेकिन पांडे जी के सामने आ जाने से ब्राह्मण भी उधर चला जाएगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। पिछली बार उनके गांव में, जिस गांव के वो रहने वाले हैं, वहाँ 2 बूथ हैं। एक पर मैं जीता था बहुत मतों से, और दूसरे बूथ पर वो 5-6 मतों से मुश्किल से जीत पाए थे, जब उन्होंने वहाँ बहुत लोगों को हाथ जोड़ के हमारी इज्जत का प्रश्न है। और मुझे पिछली बार भी 50 से 60% ब्राह्मण समाज का वोट मिला था, उससे ज़्यादा इस बार मिले, क्योंकि ब्राह्मण समाज की तो इच्छा थी कि राम मंदिर बने, और आज राम मंदिर बन रहा है तो ब्राह्मण समाज कहाँ जाने वाला, कहीं और उससे भी बेहतर स्थिति रहेगी ब्राह्मण समाज की, हमको वोट करेगा। राम मंदिर उसकी अपनी अपेक्षा थी, उसकी अपनी एक वो थी कि प्रभु राम का अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बने, तो इसलिए कहीं ब्राह्मण समाज कहीं जाने वाला नहीं है। अच्छा सर, यहाँ के लोगों की एक ये भी शिकायत रही, जब मैं घूम रहा था लोगों से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि नगर निगम ने जो है बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है। वो सब टैक्स स्थगित हो गए, एक बात। दूसरी बात नहीं है, ये बोल रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि हम लोग उसका रुकवा दिया गया है। हम लोग अब इस चुनाव के अगर आचार संहिता लगी, इस पर कोई काम नहीं हो सकता था। हम लोग उसके बाद बैठेंगे और उसको रिवाइज कराने का काम भी करेंगे, और जो 41 गाँव में जो टैक्स का नगर निगम ने नोटिस अधिकारियों ने दिया था, हम लोगों ने उसको स्थगित करा दिया था, वो कि अब ये इस पर नहीं। अब हम जब तक 5 साल तक पूरा विकास उन गाँव में जो नगर निगम में आए हैं नहीं हो जाएगा, तब तक टैक्स नहीं लिया जाएगा। टैक्स नहीं लेंगे? नहीं लिया जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके रहते हुए आपकी सरकार ने अयोध्या में क्या क्या काम करवाए? और एक समाजवादी पार्टी का आरोप है, वो कहते हैं कि उनकी जो सरकार थी उन्होंने घाट पर गेट बनवाया था जो आपकी सरकार ने तोड़वा दिया।
मैं क्या बताऊं। अब मैं कहेंगे कि विधायक जी माननीय मंत्री जी थे उस समय, वो उनका मैं बुराई कर रहा हूँ, वो मेरी नेचर में नहीं है। उस गेट का यदि फ़ोटो आप देख लीजिए तो आपको कुछ शर्म आएगी कि अयोध्या में इतना गंदा गेट, इतना ख़राब गेट, और पूरा उससे कितने एक्सीडेंट हुए हैं। इतना छोटा बनाकर, वो बना भी नहीं था पूरा, उसका पैसा सब खा लिया गया, खर्च कर लिया गया। ये मैंने आज तक नहीं बोला, आज आपने बोलने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। आज उस गेट से कितना नुकसान हुआ अयोध्या का। उनको गेट से क्या मतलब था? उनको तो पैसा ला के खर्च करना था और कमीशन लेना था, उसको गिरवाना पड़ा। इसीलिए उसमें 2 एक्सीडेंट हुए, क्योंकि वो ऐसी जगह बना हुआ था नए घाट पर, जहाँ पर कि हर मेले में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि हर आदमी जो अयोध्या आता है वो सरसों स्नान करने आता है। यार इसको रुकते क्यों नहीं हो? हर आदमी जो अयोध्या आता है वो स्नान करने आता है, और वो स्नान करने वाला रास्ता था। पिछली बार 2003 या 4 2018-19 में वहाँ घटना घटी थी, दो महिलाएं मर गई थी। इतना कंजस्टेड था, मजबूरी में उसको गिराना पड़ा, और उसके लिए भी लेट हुआ क्योंकि जिन अधिकारियों ने पैसा खाया था उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होने वाली थी, उन्होंने उसको डिले कराया, लेकिन फिर मुख्यमंत्री जी ने उस पर आदेश किया, वो गिराना पड़ा। तो ये क्या बात करेंगे, अयोध्या में इन्होंने किया क्या था? ये तो मंत्री थे, हम तो मंत्री भी नहीं हैं। आज अयोध्या चमक रही है, हर तरफ काम चल रहा है अयोध्या का। कौन सा काम ऐसा जो नहीं हो रहा है अयोध्या में? ये तो जब भी ऐसी बचकानी वाली बात करते हो तो हंसी आती है। क्या कहें इनसे, क्या बोले इनसे? इनके पास कहें क्या ही, इनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। कुछ किया हो तब तो बोलेंगे ना, जब कुछ किया ही नहीं है अपने घर का, अपने परिवार का और अपना। उनके गांव में जाइए, देखिए, उनका कच्चा मकान था, आज किला बना हुआ है। ये कहाँ से बन गया? कौन सी उनकी फैक्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा व्यापार करते हैं वो? मैं तो व्यापारी भी हूँ, तब भी उसी मकान में 25-30 साल से रह रहा हूँ। आखिरी सवाल सर, एक गाड़ी मेरी है। हाँ। एक गाड़ी सामने आप देख रहे हैं, ये जब विधायक हो गया तो उसके बाद मैंने कंपनी से अपनी से खरीदी थी, ली थी। वहाँ 3-3 बड़ी लंबी गाड़ियाँ लेके चलते हैं माननीय प्रत्याशी जी समाजवादी पार्टी के। कोई पूछेगा ये लंबी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई हैं? किसी भाई के नाम से कौन सी? हम लोग आज व्यापारियों का भी नहीं खरीद सकते गाड़ी। अब कितना बेवकूफ़ बनाएंगे जनता को, कितना बहकाएंगे, कितना मूर्ख बनाएंगे। तो अब नहीं बनने वाली है, उसने देख लिया योगी जी का कार्यकाल और मोदी जी का कार्यकाल, अब वो बनने वाली नहीं है। आखिरी सवाल सर, 5 में से कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? हमारी 5 सीटें आ रही है सर, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। 5 सीट आ रही हैं, और उत्तर प्रदेश में हम लोग 300+ से सरकार बनाएंगे, अंटे करंटे। अरे आप देखें, हम जा रहे हैं, एक गांव में 15 सरेठी ग्राम सभा है, 1575 मकान आवास बने हैं। आप सोचिए तो वो गरीब कहाँ जा रहा है, जिसको छत मिल गई है, जिसको बिजली कनेक्शन मिल गया है, जिसको जो है वो उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिल गया है, वो कहीं वोट देगा, इनको वोट देगा? क्यों देगा इनको वोट? इनकी सरकार में इन्होंने क्या किया उस गरीब के लिए, दलित के लिए? आज स्कूलों की दशा देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण हो गया, बैठने के लिए बच्चों को टाटपट्टी नहीं थी। वहाँ किसके बच्चे बैठते थे, पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, गाँव में, किसान के, मजदूर के, गरीब के। तो ये बात करते हैं गरीब की, समाजवादी। ये परिवारवादी है, समाजवादी नहीं है, जातिवादी है। इन्होंने परिवार का विकास किया है, अपना विकास किया है, जाति विशेष का काम किया है, समाज का। हम लोगों ने सब मोदी जी का एक नारा है, हम लोग उसको चरितार्थ करें ईमानदारी के साथ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने अपने कार्यकाल में कोई भेदभाव नहीं किया, ना जाति का, ना बरादरी का, ना। जो भी आया उसका काम किया है, जो योजना का लाभ है सबको समान रूप से दिया है, जो उसका पात्र है। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समाजवादी आप भी थे किसी वक्त में? देखिए, इसलिए छोड़ा, नहीं पसंद आया, नहीं पसंद आया उनकी नीतियों को। हम बात करते हैं समाजवादी, गरीब का काम तो हम करते नहीं कुछ भी। हमारा आज हमको मौका मिला है भाजपा में। आज देखिए आप, हम मेरे क्षेत्र में हर गांव में आपको मकान मिलेगा, उज्ज्वला योजना सिलेंडर मिलेगा, सड़कें मिलेंगी। आज अयोध्या कनेक्टिविटी बढ़ी। आप बताइए, अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनाने का काम हुआ है। अयोध्या तो पुरातन काल से भी पहले विश्व स्तरीय नगरी थी, पुराण में उसका वर्णन है, सबसे सुंदर नगरी अयोध्या वो करती है। अयोध्या में तीर्थयात्री आते हैं, हमेशा आते हैं, मेले 3-3, 4-4, 5 में। अयोध्या में बस स्टैंड नहीं बना सकते थे, ये एक बस स्टैंड तो था नहीं, बताइए। फैजाबाद बस स्टैंड से लोग यहाँ से जाते थे अयोध्या दर्शन करने के लिए। तो ये तो मजाक करते हैं, ये मजाक करते हैं, जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, सम्मानित मतदाता बहुत समझदार है, उसको मालूम है कि किसी सरकार में आज गरीबों को हम लोग मुफ्त अनाज दे रहे हैं। आपने दिया, आपने क्यों नहीं दिया? कोई हम अपने घर से लेके आ रहे हैं क्या? जो पैसा चोरी चमारी में और भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ता था, वो गरीब को समर्पित हो रहा है। आज उज्ज्वला योजना में बहनों को कनेक्शन दे रहे हैं,
कोई हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि अनाज तो मिल रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी जिन्होंने कहा, बोल रहे हैं उनसे पूछिए उन्होंने कितनी नौकरी दी एक जाति विशेष को छोड़कर। हर थाने में उन्हीं की जाति के लोग मिल जाएंगे आपको, जो उनकी सरकार थी। आप देख लीजिए, उठाकर लिस्ट देख लीजिए, मैं मुंह जबानी नहीं बोल रहा हूँ। हमने सबको दिया है, 1.5 लाख टीचर्स को नौकरी दी है। स्कूल में टीचर कहाँ थे पढ़ाने के लिए? बेचारे बच्चे कहाँ पढ़ते थे, कौन पढ़ता था? कोई भेजना नहीं चाहता था प्राइमरी स्कूल में गाँव के। आज हम लोगों ने 1.5 लाख और उन बच्चों को नौकरी दी है जो योग्य थे, जिनको मिलनी चाहिए थी और नहीं मिल पाई इनकी सरकारों में, लोगों की 20 साल की सरकारों में। आज वो बच्चे जो योग्य थे, चाहे बेटे बेटियाँ, उनको नौकरी। एक नया पैसा घूस नहीं लिया गया, भ्रष्टाचार नहीं, कोई सिफारिश नहीं है। और पूछा गया कि कहाँ चाहते हो पोस्टिंग, 3 जगह दे दीजिए, उसी में छांट के पोस्टिंग दी गई। कोई सिफारिश नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्ट्रिक्ट कहा था, हम लोग एक सिफारिश नहीं की, क्योंकि जो मेरिट में आएगा हम लोग उन्हीं को मौका देंगे, इसके अलावा नहीं मौका देंगे। बहुत हो चुका है ये भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, अभी समाप्ति की कगार पर है। सरकार इस बार बनेगी, अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश बन जाएगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।